Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीक? आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी कुछ न्यूज़ की, चैंपियंस लीग की और दो बड़े मैचेस की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक। कुछ न्यूज़ आई है। चैंपियंस लीग के कुछ मैचेस हुए हैं और दो बड़े मैचेस इस वीकेंड में होने वाले हैं, तो सबकी बात करनी है आज के इस एपिसोड में। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये एपिसोड। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैंपियंस लीग के जो मैचेस हो गए उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। उसके बाद आ, दो बड़े मैचेस की बात करेंगे, फिर न्यूज़ की बात करेंगे। जो चैंपियंस लीग में क्या हुआ, चैंपियंस लीग में चार बड़ी टीम्स के मैच थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि कुछ अपसेट हो सकते हैं, कुछ बड़ा कुछ धमाका हो सकता है इस वीक मिडिल ऑफ द वीक में। बट क्या हुआ, तो सबसे पहले था बायर्न का लात्सियो से मैच, जिसमें बायर्न ने आराम से जीत पा ली। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्कोर लाइन, इन दी एंड उन्होंने आराम से जीत ले ली। बट शुरुआत में लात्सियो ने काफ़ी अच्छा अटैक किया और बायर्न को काफ़ी डिस्टर्ब करके रखा। इवेंचुअली क्या हुआ, क्योंकि बायर्न के पास एक अच्छा मैनेजर है अभी भी और मैच विनर्स हैं, तो इवेंचुअली बायर्न ने उसको मैच को अपने कब्जे में कर लिया और इवेंचुअली मैच जीत गए। बट शुरुआत में उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी और लात्सियो कुछ कर सकती थी अगर वो स्टार्टिंग में अपने थोड़े चांसेस ले लेती जो उनको मिले थे। बट चिरो इमोबिले और दूसरे प्लेयर्स ने अपने चांसेस नहीं लिए। इवेंचुअली क्या हुआ, बायर्न के पास क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, उन्होंने गोल स्कोर करके आराम से इन दी एंड जीत हासिल कर ली। तो वो चले गए आगे अब नेक्स्ट राउंड्स में बैटल करने के लिए। उसके बाद मैच था आपका पीएसजी वर्सेस सोल्सेदाद। इसमें भी सोल्सेदाद से बहुत उम्मीदें थी कि वो कुछ करेंगे, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाएंगे, कुछ अटैकिंग डिस्प्ले दिखाएंगे। उन्होंने स्टार्टिंग थोड़ी ठीक की, उसके बाद वो स्लो हो गए और यही मैच था जिसमें किलियन एम्बापे अपने फॉर्म में आ गए। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से गोल करके ये मैच को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, हाफ टाइम में ही ख़त्म कर दिया। इन दी एंड क्या हुआ, जब सेकेंड हाफ में रियल सोसिएदाद उतरी तो पहले के भी कुछ मिनट में उन्होंने कुछ नहीं किया। लास्ट के 20 मिनट में सोसिएदाद ने थोड़ा कोशिश करी, थोड़ा और अग्रेसिव खेलने की कोशिश करी और उन्होंने गोल भी मारा। बट इन दी एंड इट वॉज नॉट इनफ और पीएसजी भी इन दी एंड जीत के आगे निकल गई अगले राउंड में। तो फॉर बोथ बायर्न एंड पीएसजी ये अच्छा राउंड रहा। शुरुआती तौर पे ऑल्दो दिक्कत हुई, लेकिन इन दी एंड उन्होंने गेम मैनेज कर लिया दोनों टीम्स ने, क्योंकि प्लेयर्स ही इतने अच्छे हैं, बड़ी टीम्स हैं और वो दोनों चली गई अगले राउंड में। बट ओवरऑल इट वॉज नॉट अ गुड डिस्प्ले फ्रॉम बोथ टीम्स अभी सक्सेप्टेबल है एंड दे डिड नॉट लुक गुड इन टर्म्स ऑफ दैट टीम जो होता है ना, कंट्रोल वाला जो गेम होता है। बट क्योंकि उनके पास प्लेयर्स इतने अच्छे हैं और बड़ी प्लेयर्स हैं और दूसरी टीम जब चांस नहीं लेंगी तो ऑफकोर्स बायर्न और पीएसजी जैसी टीम्स जीत जाएंगी। तो वो दोनों जीत गई और उसके बाद अगले दिन मैच थे दो और बड़ी टीम के। रियल मैड्रिड का मैच था आपके लाइप्जिग के साथ और मैनचेस्टर सिटी का मैच था कोपेनहेगन के साथ। मैनचेस्टर सिटी कोपेनहेगन ऑफ कोर्स सबको पता था क्या होगा और वही हुआ। मैनचेस्टर सिटी ने मैच को ऑलमोस्ट पूरा डोमिनेट कर लिया। ऑल्दो कोपेनहेगन ने गोल किया बट वो मैनचेस्टर सिटी के खुद के डिफेंसिव एरर की वजह से हुआ और इन दी एंड मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत इजी विक्ट्री रही, क्योंकि कोपेनहेगन ने उस गोल के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं पूरे गेम में और 3-1 से मैनचेस्टर सिटी ने इजीली वो गेम जीत लिया। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं बात करने के लिए। हालैंड ने गोल किया, आपके सिल्वा ने गोल किया और अल्वारेज ने गोल किया, तो देयर वाज नो स्टॉपिंग सिटी और एज एक्सपेक्टेड कोपेनहेगन को उन्होंने हराकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया। ऑफकोर्स दे आर द फेवरेट्स और उन्हें दिखा दिया कि वो फेवरेट्स हैं। और उसके बाद उसका मैच था रियल मैड्रिड वर्सेस रेड बुल लाइप्जिग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। ये एक अकेली टीम थी लाइप्जिग जिसने बड़ी टीम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा। तो इनिशियली भी जब सेटअप हुआ था रियल मैड्रिड का तो द लॉट ऑफ पीपल वर नॉट हैप्पी विद द सेटअप
और कार्लो एंचेलोटी कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे थे, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। और रियल रेड लाइप्जिग को बहुत चांसेस मिले, ओपेंडा ने बहुत चांसेस मिस किए। और अगर आप रियल मैड्रिड जैसी टीम के साथ चांसेस मिस करोगे तो इन दी एंड क्या होगा, रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं से गोल निकाल देगी और आगे बढ़ जाएगी। और इतने चांसेस मिस करने के बाद, स्पेशली ओपेंडा को मैं बोलूँगा, इतने चांसेस मिस करने के बाद इन दी एंड क्या हुआ, गोल खा गए। और ऑल दो मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन क्योंकि रियल मैड्रिड के पास एक लीड थी। बाय द वे लाइप्जिग ने गोल किया इन द एंड, बट जितनी चांसेस उनको मिले थे उस हिसाब से वो गोल नहीं कर पाए। तो मैड्रिड ने गोल कर दिया, 1-1 ड्रॉ हो गया। लेकिन क्योंकि मैड्रिड के पास एक गोल पहले से ही था, इसलिए वो चले गए। गंदी परफॉर्मेंस थी मैड्रिड के साथ, मैड्रिड कोई बढ़िया टीम नहीं लग रही थी। द वर्स्ट ऑफ द फोर मैं कहूँगा बड़ी टीम में से मैड्रिड लग रही थी, बट किसी तरीके से उन्होंने मैच निकाल लिया। और मैड्रिड जैसी टीम यही करती हैं। अभी उन्होंने गंदा खेला है, आगे बढ़ गए, बट दे आर स्टिल वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग, क्योंकि आगे चल के उनके प्लेयर्स भी वापस आ जाएंगे, प्लस दे लुक बेटर इन द लैटर स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग। तो वो भी चली गई, गंदा खेली, बहुत बेकार खेली मैड्रिड। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, लेकिन क्योंकि उनके पास भी प्लेयर अच्छे हैं, बड़ी टीम है, इसीलिए अगर आप उनके साथ इतनी चांसेस मिस करोगे जितनी ओपेंडा ने की, तो ऑफकोर्स क्या होगा कि वो चले जाएंगे और वो इन दी एंड जीत गए। तो ये चारों बड़ी टीमें चली गई हैं। अब अगले राउंड ऑफ मैचेस नेक्स्ट वीक होंगे, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे या फिर उनका रिव्यू करेंगे। अभी के लिए तो ये थे चैंपियंस लीग के मैच। अब बिफोर आई टॉक अबाउट द लास्ट 2 मैचेस, लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज़। या फिर न्यूज़ से पहले बात कर लें पीएल की, क्योंकि जो गेम वीक है इस बार, बहुत बड़े मैचेस किसी और लीग्स में है नहीं, और ऑल लीग्स ऑलमोस्ट डिसाइड हो ही गई हैं। तो मैं फोकस करूंगा इस बार 2 बड़े मैचेस पे। दो बड़े टीम्स के मैचेस होने वाले हैं। एक तो ट्यूसडे को होने वाला है और एक होने वाला है संडे को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेल्सी वर्सेस न्यूकासल, जो बड़ा मैच होने वाला है ट्यूसडे को। चेल्सी के होम ग्राउंड में मैच है, न्यूकासल अग्रेसिव टीम है, उसके साथ मैच है। तो मैं फेवर करूंगा चेल्सी को। ऑल्दो चेल्सी अच्छा नहीं खेल रही, बट जो टीम्स अटैक करती हैं, हाई लाइन खेलती हैं, उनके साथ वो अच्छा कर लेते हैं, स्पेशली इनके होम ग्राउंड में। न्यूकासल इस समय बहुत इनकंसिस्टेंट है, दे आर नॉट प्लेइंग रियली वेल। तो आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू डू वेल इन दिस मैच, बट क्योंकि चेल्सी एक अजीब सी टीम है, इसीलिए मैं न्यूकासल को भी चांस दूंगा 40%, बट 60% आई स्क्यू टूवर्ड्स चेल्सी, क्योंकि होम ग्राउंड में मैच है। प्लस जो हाईलाइन वाली टीम्स होते हैं उनके साथ अटैक अच्छा करती है चेल्सी, और अटैक में गोल कर देती है। न्यूकासल के अगेंस्ट वो मेरे ख्याल से अच्छा कर लेगी, दे विल बी बेटर, एंड आई थिंक ये मैच या तो ड्रॉ होगा या चेल्सी इसमें जीतेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि न्यूकासल अभी बहुत अनकंसिस्टेंट है, स्पेशली इन देयर डिफेंस। तो आई डोंट थिंक सो न्यूकासल इस मैच में जीतेगी। ईदर इट विल बी अ ड्रॉ और 60% आई विल गिव अ चांस टू चेल्सी। तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही प्रेशर वाला होने वाला है फॉर बोथ मैनेजर्स। दोनों मैनेजर्स को अभी डायरेक्ट प्रेशर नहीं है, बट इनडायरेक्ट फैंस से और दूसरे जो लोग जो बातें चल रही हैं उनसे प्रेशर है। न्यूकासल भी एडी हाउ से इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से अभी खुश नहीं है, दे वांट टू टेक न्यूकासल टू अनदर लेवल। और चेल्सी भी विद मॉरिसियो पोचेटिनो वो अभी खुश नहीं है। और क्योंकि एक खबर भी आई है, मैं उसकी बाद में बात करूंगा, उसी की वजह से मॉरिसियो पोचेटिनो के पास इस मैच को जिताने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, देखने वाला मैच होगा कि चेल्सी कैसा करती है, क्योंकि चेल्सी आर बेटर अगेंस्ट अ फास्टर मोर अग्रेसिव टीम। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच, बट आई गिव स्लाइट एज टू चेल्सी इन दिस मैच। नेक्स्ट मैच कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट जो बड़ा मैच होने वाला है, जो टाइटल डिसाइडर मेरे हिसाब से पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका बाद में होगा, पार्ट 1 होने वाला है, दैट इज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। बहुत बड़ा मैच है ये। दोनों स्टेक क्लेम करना चाहती हैं अभी अपने पीएल की पोजीशन पे और टॉप पे आना चाहती हैं। तो अगर लिवरपूल इसमें जीत गई तो लिवरपूल 4 पॉइंट से लीड करेगी और लिवरपूल एक अच्छी लीड बना लेगी आर्सेनल और मैन सिटी से। लेकिन अगर मैन सिटी जीत गई तो मैन सिटी भी आगे आ सकती है और लिवरपूल से लीड कर सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ये, अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए और टाइटल के लिए, मतलब जो कहते हैं ना दावेदारी दिखाने के लिए बहुत ही बढ़िया मैच होगा। ऑल्दो सिटी आर अ स्लाइट फेवरेट, क्योंकि सिटी अभी बहुत अच्छा खेल रही है दोनों टूर्नामेंट्स में, सारे टूर्नामेंट्स में, एंड सिटी आर द फेवरेट्स टू विन द FA कप, द चैंपियंस लीग एंड द प्रीमियर लीग। बट
लिवरपूल का जो नेवर से डाई एटीट्यूड होता है वो उन्हें बहुत सारे मैचेस में रखता है। और दो लिवरपूल के अभी इंजरीज के इश्यूज और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई स्टिल फील कि लिवरपूल अपने डे में किसी को भी हरा सकती है और सिटी को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बिकॉज सिटी के डिफेंसिव जो जो नेटवर्क है, जो डिफेंसिव वॉल है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब पिछले ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो स्ट्रांग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गोल खा रहे हैं, बट वो गोल खा रहे हैं और लिवरपूल इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकती है और गेम में जीत सकती है। आई विल गिव अ स्लाइट एज टू सिटी, थोड़ी ज़्यादा दूंगा मैं चेल्सी से, 65% आई विल गिव टू सिटी, बट लिवरपूल इज ऑल्सो देयर। वो कभी भी किसी भी वक्त अपना जो चरखा होती है वो चला देती है और जीत सकती है। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच। जो भी जीतेगा उसका एक पल्ला भारी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा वो अब भी चैंपियन बन गया या क्या हो गया, मैं ये कहूँगा कि वो पल्ला भारी हो जाएगा। तो दिस कैन बी अ टाइटल डिसाइडर जब आगे चल के बात आएगी, वो 2-3 पॉइंट्स की बात आएगी, 1 पॉइंट की बात आएगी ना लास्ट में, तो ये मैच जो था वो क्रूशल हो सकता है। अभी मतलब आगे भी मैच आ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये पार्ट 1 है, आगे वाले मैचेस में भी हो सकता है। तो जो अगेंस्ट वाले मैचेस होते हैं ना टाइटल कंटेंडर्स में, यही इन दी एंड जो डिफरेंस होता है उसको डिसाइड करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद लिवरपूल, व्हाट हैपेंस विद मैन सिटी, बट आई विल गिव अ स्लाइट एज टू मैन सिटी। आई थिंक मैन सिटी हैव द कैपेबिलिटी टू टेक दिस मैच टू लिवरपूल। नेक्स्ट अब बात करते हैं थोड़ी सी न्यूज स्टोरीज की जो आई हैं। मैं पहले इंक्लूड नहीं कर रहा था इनको, पर मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज स्टोरीज आई हैं तो उनकी हम बात कर लेते हैं इस मैच में। 2 क्लब्स इसमें इन्वॉल्व है मोस्टली, जिनके बारे में न्यूज आई है, स्पेशली मैनेजर से रिलेटेड आई है, इसलिए आई वांट टू टॉक अबाउट दिस न्यूज। पहले तो बात कर लेते हैं चेल्सी की। तो चेल्सी का पहली बात तो निको विलियम्स और रूबेन एमरिन के कनेक्शन में न्यूज आई है। तो पोचेटिनो पे बहुत आइज हैं, ओनर्स आर लुकिंग एट पोचेटिनो। एंड ऑफ द सीजन उनका एक रिव्यू होगा और देखा जाएगा कि पोचेटिनो ने कैसा परफॉर्म किया। तो उनके दिमाग में 2-3 मैनेजर्स शॉर्टलिस्ट में हैं। रोबर्टो डिजर्बी का नाम आ रहा है, रूबेन एमरिन का नाम आ रहा है, थॉमस फ्रैंक का नाम आ रहा है, और आई थिंक और 1-2 मैनेजर्स का नाम आ रहा है। तो देखते हैं कि कौन सा मैनेजर आएगा, बट रूबेन एमरिन इज द वन टू वॉच। रूबेन एमरिन के बहुत फैंस है, स्पेशली इन प्रीमियर लीग, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल एंड ही लुक्स लाइक along with Xabi Alonso, he is the modern day manager that can win a lot। और अगला जो राइवल चाबी अलोंसो के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में, वो रूबेन एमरिम हो सकता है। तो रूबेन एमरिम के ऊपर बहुत नजरें हैं, दूसरे क्लब्स की भी नजरें हैं, बट चेल्सी आर कीन ऑन रूबेन एमरिम इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद पोचेटिनो। पोचेटिनो का एंड ऑफ द सीजन में जो असेसमेंट होगा, जैसे वो अगर एफए कप से बाहर हो जाते हैं और लीग में भी इसी पोजीशन पे रहते हैं, तो आई थिंक पोचेटिनो विल लूज हिज जॉब एट द एंड ऑफ द सीजन, और रूबेन एमरिन इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स। उसके अलावा निको विलियम्स एक विंगर है जिसके पीछे बहुत सारे क्लब्स जा रहे हैं, उनका कुछ रिलीज क्लॉज है 40 मिलियन का, और चेल्सी आर लुकिंग फॉरवर्ड और टूवर्ड्स निको विलियम्स कि अगले ट्रांसफर विंडो में अगर चेंज करना हो तो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर 40 मिलियन, एंड इट कुड बी द सॉल्यूशन जो उनको चाहिए, स्पेशली ऑन द राइट विंग, क्योंकि नोनी मैडवेके अच्छा नहीं कर रहे हैं अभी, और रहीम स्टर्लिंग जा सकते हैं। तो निको विलियम्स कैन बी एन ऑप्शन। अब होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, बट देर इज एन ऑप्शन। उसके अलावा उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि थॉमस टूचल इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन प्रीमियर लीग। अब ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी है मुझे पता नहीं, बट बहुत सारे क्लब्स विल बी लुकिंग कि थॉमस टूचल इज देयर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द सीजन। और देखते हैं वो जो मैंने कहा था ना मैनेजर मैरी गो राउंड इस बार होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। विद लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड विद एरिक टेन हाग की भी बात करेंगे, और चेल्सी लुकिंग फॉर न्यू मैनेजर्स, मे बी एडी हाउ, न्यू कासल, कहीं पर भी थॉमस टूचल फिट हो सकते हैं और जा सकते हैं। देर आर क्लब्स हु कैन पे थॉमस टूचल एंड थॉमस टूचल नोज प्रीमियर लीग। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो अब नेक्स्ट कहाँ चाहते हैं। तो उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी खबरें आ रही हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो नए ओनर्स हैं, स्पेशली जिन्होंने पिच के डिसीजंस लेने हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। ओमार बराडा और जो दूसरी टीम जो अब बन रही है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, और कुछ मैनेजर्स उनकी भी शॉर्ट लिस्ट में, जिसमें सरप्राइजिंग नाम आया है। एक तो नाम आया है आपके पॉटर का, ग्राहम पॉटर का, बिकॉज उनकी जो नई मैनेजमेंट है दे लाइक ग्राहम पॉटर। और एक नाम आ रहा है गैरेथ साउथगेट का, जो इंग्लैंड की जॉब अभी रिसेंट में छोड़ देंगे।
तो बहुत ही स्ट्रेंज नाम है ये। और जो फैंस हैं वो खुश नहीं हैं इन दोनों नाम से, और बट गैरेथ साउथगेट के नाम से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो कौन सिलेक्ट होगा, एरिक टेन हाग का क्या होगा, वो तो देखना जरूरी है। अभी कहने को टेक्निकली पॉटर एरिक टेन हाग की जॉब भी सेफ है, बट एंड ऑफ द सीजन इन दोनों को नापा जाएगा, भापा जाएगा, और उसके बाद इन पर डिसीजन लिया जाएगा। तो एरिक टेन हाग का भी एंड ऑफ द सीजन एक बार रिव्यू होगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि ये आगे ले जाएंगे या कोई और मैनेजर। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ मैनेजर, लेट्स सी कौन सा मैनेजर कहाँ जाता है। बट ये जो स्ट्रेंज कनेक्शन आ रहे हैं इससे फैंस तो दे आर नॉट हैप्पी विद दीज टू लिंक्स टू द मैनचेस्टर क्लब। तो इन दोनों का नाम आ रहा है वो, प्लस रोबर्टो डिजर्बी का नाम आ रहा है फॉर बार्सिलोना जॉब। तो चाबी भी चले जाएंगे, और रोबर्टो डिजर्बी ब्राइटन से भी खुश नहीं लग रहे हैं, तो रोबर्टो डिजर्बी का नाम भी जा रहा है, बार्सिलोना से लिंक हो रहा है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है ये भी अपकमिंग मैनेजर हैं, बहुत ही अटैकिंग मैनेजर हैं, और न्यू एज वाले मैनेजर है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस यहाँ पर भी। और बारसा, बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स हैं जिनको मैनेजर चाहिए होंगे, तो क्या होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि रूबेन आमोरिम है, इंजागी का नाम निकल के आ रहा है, फिर चाबी अलोंसो, दीज मतलब टुचल खाली हो जाएंगे, बहुत सारे मैनेजर्स विल बी अवेलेबल, चाबी भी अवेलेबल होंगे। तो बारसा, बायर्न, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, इन 4-5 बड़े क्लब्स को मैनेजर चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कौन सा मैनेजर कहाँ जाएगा और क्या क्या होगा, कौन से क्लब में, वो देखना जरूरी है। बट इनके नाम अभी उठ के आ रहे हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम सामने आया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चेल्सी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाले हैं, जिसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। उसमें कुछ लॉस आया है उनका, जो उनको एफएफपी से उसको डील करना है। और स्ट्रासबर्ग जो उनकी पेरेंट, जो उनका सिस्टर क्लब है चेल्सी का, जो ओन करता है ब्लू को, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है फॉर बेहदाद इकबाली। और जो उनके ओनरशिप है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। उन्होंने ओपन लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्लब ऐसे नहीं चलता है, द वे यू आर रनिंग द क्लब, यंगस्टर्स आप खरीद रहे हो, एक्सपीरियंस हटा रहे हो, और उसके बाद क्लब के लोगों से मिलने भी नहीं आ रहे हो, तो इस तरीके से क्लब नहीं चलता है, और इस तरीके का मॉडल हमारे क्लब के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर स्ट्रासबर्ग, फ्रॉम स्ट्रासबर्ग टू बेहदाद इकबाली। और देखते हैं आगे ये ब्लू को क्या करता है, बिकॉज चेल्सी इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद चेल्सी एंड स्ट्रासबर्ग, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी खबरें थी, ये सारी न्यूज़ थी जो आई थी। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हमारे वीडियो को देखना मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें लाइक शेयर फॉलो कर लेना, और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते रहो, वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं, स्पेशली ऑन ट्विटर। सो कीप फॉलोइंग अस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय द वे। एंड मैच देखना, एंजॉय करना, एंड होपफुली जल्दी ही आई विल डू सम वॉच लॉन्ग्स एज वेल। सो कीप एन आई ऑन दैट, वॉच लॉन्ग्स भी होंगे स्पेशली मिडिल ऑफ द वीक वाले। तो देखते हैं क्या होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।